नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप डेटा एंट्री का काम बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। केवल आपका 20 मिनट लूंगा और डेटा एंट्री को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सिखा दूंगा। इसी वीडियो के अंदर हम डेटा एंट्री के अलावा और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा एंट्री करने के लिए आपको डेटा कहाँ से मिलता है, डेटा एंट्री काम करने के लिए बेस्ट कंप्यूटर कोर्स कौन सा करना चाहिए। ज्यादातर लोग जो है इसी बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें डेटा एंट्री का काम तो ऑफिस में करना है, लेकिन उसके लिए कौन सा बेस्ट कंप्यूटर कोर्स करें ताकि फ्यूचर में हमारे काम आए। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि डेटा एंट्री के लिए कितनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसी वीडियो में हम बेसिक डेटा एंट्री भी सीखेंगे और एडवांस डेटा एंट्री भी सीखेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपको डेटा एंट्री काम करते समय काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेटा एंट्री का काम कैसे होता है ये सीखना चाहते हो, डेटा एंट्री का काम करना चाहते हो, तो मेरे भाई 20 मिनट का ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा और एक एक बात को पूरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं ये सीखने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा एंट्री क्या होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे डेटा एंट्री क्या होता है। तो देखिए, डेटा एंट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है डेटा, दूसरा है एंट्री। डेटा का मतलब होता है कच्चा डेटा या फिर सूचना या फिर जानकारी, और एंट्री का मतलब होता है लिखना। किसी सूचना या फिर जानकारी को व्यवस्थित रूप से लिखना ही डेटा एंट्री कहलाता है। मतलब अगर आपके पास कोई डेटा है या फिर सूचना है या फिर जानकारी है, उसे आप डिजिटली रूप में किसी सॉफ्टवेयर में लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो उसी काम को डेटा एंट्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी परिभाषा भी हमने नीचे लिख रखी है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल है ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी लेकर के काफी ज्यादा लोग परेशान रहते हैं कि डेटा एंट्री का मतलब तो हमने समझ लिया, लेकिन ये जो डेटा होता है ना, ये कहाँ से मिलता है, डेटा लिखने के लिए कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डेटा को लेकर के तनिक भी परेशान नहीं होना है। जिस भी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी मालिक के यहाँ पर आप काम कर रहे हो ना डेटा एंट्री का, तो वो जो मालिक होते हैं ना वो खुद आपको डेटा देते हैं। डेटा जो है आपको पीडीएफ में भी मिल सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डेटा मिल जाएगा, उसको देख देख करके टाइप करना होगा। साथ ही साथ हार्ड कॉपी में भी मिल सकता है। बहुत सारी कंपनियों में देखोगे बड़ी बड़ी फाइलें आ जाती है, उसी में से देख करके आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर सीधा सा समझाने का ये मतलब है कि आपको डेटा को लेकर के कभी भी परेशान नहीं होना है। डेटा आपको दिया जाता है, बस आपको देख देख करके जैसा उसमें लिखा हुआ है अच्छे से कस्टमाइजेशन करके टाइप करना होता है। जैसा उसमें लिखा हुआ है, जैसे हेडिंग वगैरह है, जो डेटा में लिखा है वही चीजें टाइप करनी होती है, लेकिन थोड़ा सा उसको फॉर्मेट तैयार करना होता है, अच्छे से डिजाइन बना करके लिखना होता है, व्यवस्थित क्रम में लिखना होता है, जो कि आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कैसे आप डेटा एंट्री का काम करोगे, कैसे अच्छा सा फॉर्मेट तैयार करोगे, कैसे अच्छा सा डेटा जो है व्यवस्थित क्रम में आप डेटा एंट्री करोगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमें पीडीएफ में डेटा मिला हुआ है, इसी तरह से आपको पीडीएफ में डेटा मिल जाएगा और इसी डेटा को देख देख करके आपको टाइप करना होता है। और अगर आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा तो आपको हार्ड कॉपी में डेटा मिलेगा, जिसे आपको अपने सामने रखना होता है और उसी फाइल में से जो डेटा आपको मिला है उसको देख देख करके बस टाइप करना है। तो चलिए अब जानते हैं एक्सेल में डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं, मतलब कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का काम करेंगे। बाकी बिल्कुल सेम प्रोसेस होने वाला है। आप किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री का काम कर रहे हो तो बस डेटा को उस सॉफ्टवेयर में लिखना ही डेटा एंट्री कहलाता है। हमने आपको अभी पीछे बताया था कि हम बेसिक डेटा एंट्री भी सीखेंगे और एडवांस डेटा एंट्री भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक डेटा एंट्री सीखते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। ओपन करना बहुत आसान है, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए। अगर आपने जो है स्टार्ट मेन्यू पर ही पिन करके रखा होगा तो आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या फिर ऊपर जो सर्च बार दिया गया है इस पर क्लिक करिए और एक्सेल लिख करके सर्च करिए तो एक्सेल आ जाएगा। आप इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। एक्सेल में डेटा एंट्री करने से पहले कुछ और भी बातें हैं, उन्हें भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ये है जूम स्लाइडर, यहाँ से हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे। एक्सेल के अंदर ये जो ABCD दिखाई दे रहा है इसको कॉलम के नाम से जाना जाता है, जैसे कि ABCD ये सब कॉलम है, और जो आपको 1 2 3 4 5 दिखा रहा है ये है रो, जैसे कि 4 3 2 ये सब रो है। और कॉलम और रो के कटान बिंदु से बनने वाले बॉक्स को सेल कहा जाता है। ये जो कॉलम और रो एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करके बॉक्स बना रहे हैं इसी को सेल कहा जाता है, और प्रत्येक सेल का नाम होता है। जैसे कि इसका नाम क्या है, B कॉलम है, 2 रो है, तो इसका नाम क्या है, B2 है। और ये जो आपको दिख रहा है ना ये नेम बॉक्स में दिख रहा है, जिस भी सेल पर आप क्लिक करोगे उसका नाम नेम बॉक्स में दिखाई देगा। इसी के बगल में आपको फार्मूला बार दिखाई देता है। जब भी आप एक्सेल में डेटा एंट्री करते समय कोई फार्मूला लगाते हो तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो सेल बना हुआ है ना इसी में जो है हमें डेटा एंट्री करना होता है। प्रत्येक सेल में आप अलग अलग डेटा एंट्री कर सकते हो। तो हम डेटा एंट्री करना शुरू करते हैं। हम ऊपर वाली रो को अभी के टाइम में छोड़ देते हैं, हम 2 नंबर रो से स्टार्ट करते हैं। अब हमें जो डेटा लिखना है ना उसे देख देख करके बस यहाँ पर टाइप करना है।
एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने आपको पीडीएफ में ये वाला डेटा दिखाया था, इसी को देख करके टाइप करना है। सबसे पहले हमें हेडिंग बनानी है, जो भी हेडिंग बनी हुई है ना सारी हेडिंग हम बनाएंगे। आईडी नंबर है, नेम है, एज है। तो चलिए एक एक हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आईडी, फिर NO करके नंबर, इस तरह से लिख देंगे। एक सेल में टाइप करने के बाद अगली सेल में जाने के लिए आप माउस का क्लिक करके भी जा सकते हो, या फिर जो है कीबोर्ड में जो टैब बटन है उसकी मदद से भी जा सकते हो। टैब बटन को दबा दबा करके आप आगे जा सकते हो। अगर आपको पीछे जाना है शॉर्टकट से तो शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाओगे तो आप पीछे आ जाओगे। अगर आपको नीचे जाना है तो एंटर बटन दबाओगे तो नीचे आओगे। अगर आपको ऊपर जाना है कॉलम में तो शिफ्ट के साथ एंटर बटन दबाओगे तो ऊपर जाओगे। बाकी आप एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कीबोर्ड में जो एरो बटन है ऊपर नीचे दाएं बाएं करने वाला, उससे भी जा सकते हो। समझ में आ गया। दूसरी हमारी हेडिंग थी नेम। अगर कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में लिख सकते हो, अगर स्मॉल में लिखना है या फिर सेंटेंस केस में लिखना है, जैसे लिखा हुआ है, जैसे आपको कहा गया है उस तरह से आप लिख सकते हो। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप डेटा एंट्री का काम सीख रहे हो, तो जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस तरह से मैं टाइप कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी करना है। और प्रैक्टिस के लिए इस फाइल का लिंक और इस वाले पीडीएफ का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके बाद अगली वाली सेल में जाने के लिए टैब बटन दबा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एज, फिर लिखेंगे जेंडर, फिर मोबाइल नंबर। जिस तरह से हमने आपको इतनी हेडिंग बनाना सिखाया है, सेम उसी तरह से आप सारी हेडिंग को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगर कोई हेडिंग छिप रही है, कोई डेटा छिप रहा है, तो उसके कॉलम की जो साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए उस कॉलम के लाइन पर इस तरह से लेके जाएंगे, इस तरह से माउस पॉइंटर बन जाएगा। माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से खींच देंगे तो बढ़ जाएगा, या फिर इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो जितनी बड़ी हेडिंग रहेगी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको करके दिखा देते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए एडजस्ट हो गया। ठीक है। सभी हेडिंग को कंप्लीट करने के बाद जिस हेडिंग के नीचे जो भी डेटा लिखा हुआ है पीडीएफ में, या फिर जो भी आपको हार्ड कॉपी में डेटा मिला हुआ है, हेडिंग के नीचे जैसा डेटा लिखा है वैसे ही हम टाइप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आईडी नंबर के नीचे लिखा है GA00121, सुमन नाम है इनका, एज है 19 साल, जेंडर है फीमेल। तो ये चीजें हम इसके अंदर जो है टाइप करेंगे। लिखेंगे हम GA00121, नाम था सुमन, एज थी 19, जेंडर था फीमेल। इसी तरह से मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, फीस कितनी है, कोर्स कौन सा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब भी हम टाइप करेंगे। 95 62 31 245, एड्रेस है उत्तर प्रदेश, फीस है 3500 रुपए, कोर्स है DCA, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 6/5/2025। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति की भी डेटा की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। दूसरा है GA00122, टैब बटन से आगे आएंगे। मोहन है, 22 साल उम्र है, मेल है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन, एज है 22 साल और मेल। मोबाइल नंबर है 32 56 32 514। ये मैंने टेम्परेरी मोबाइल नंबर लिखा है ताकि किसी की प्राइवेसी लीक ना हो, लेकिन जब आप किसी के यहाँ पर डेटा एंट्री का काम करोगे तो वहां पर जो आपको डेटा मिलेगा और जिस तरह से टाइप करने के लिए कहा जाएगा उसी तरह से आपको टाइप करना होगा। एड्रेस है इनका बिहार और फीस है 5000 रुपये, कोर्स है ADCA, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 7/5/2025। जिस तरह से हमने आपको 2 लोग का डेटा फिल करके दिखाया है, उसी तरह से आपको जो पीडीएफ मिला है उसमें जितने लोग का डेटा है सभी लोगों का आपको देख देख करके बस इसके अंदर टाइप करना होता है, और इसी को डेटा एंट्री कहते हैं। फाइनली आप देख सकते हो हमने एक एक करके बहुत सारे लोगों का डेटा टाइप कर लिया है। इसी तरह से आपको भी जितना भी डेटा मिला है एक एक करके बस टाइप करना होता है। टाइप करने के बाद आपको डेटा को फॉर्मेट करना होता है, अच्छे से सजाना होता है, बॉर्डर वगैरह लगाना होता है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग पर काम करेंगे। हेडिंग को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको हेडिंग का साइज बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। हम हेडिंग को 13 रखते हैं या फिर 14 कर लेते हैं। ठीक है। इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से कर सकते हो, इसी पर क्लिक कर दोगे अनबोल्ड हो जाएगा, तो हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। हेडिंग जो है बोल्ड रहेगी, सही रहेगा। साथ ही साथ जो है बैकग्राउंड का कलर अगर आपको रखना है, जैसे कि हेडिंग में बैकग्राउंड कलर रखना है तो वो भी रख सकते हो। यहाँ पर देखिए फील कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए। जो भी आपको बैकग्राउंड में कलर रखना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। हम ये वाला कलर चूज कर लेते हैं। इसके बाद आप देखोगे ये जो हेडिंग है ना वो छिप रही है, जैसे कि जेंडर देख सकते हो छिप रहा है, मोबाइल नंबर भी छिप रहा है, एड्रेस भी छिप रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है बाहर जा रहा है। तो इसको हमें कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा, साइज को थोड़ा सा बढ़ा के। तो आप जो है साइज को इस तरह से भी बढ़ा सकते हो। कॉलम की लाइन पर आप जो है डबल क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा, जितनी उसको चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। या फिर आप जो है कॉलम की लाइन को पकड़ करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से जो है खींच सकते हो, इस तरह से खींच करके भी बढ़ा सकते हो, और डबल क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट हो जाएगा जितनी उसको जरूरत रहेगी। तो हम जो है डबल क्लिक करके इसको सेट कर लेते हैं। हो गया। इसके बाद हम जो है सभी हेडिंग को जो है सेंटर में करेंगे। तो सभी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो है सेंटर कर देंगे। एज में जो नंबर लिखे हैं इनको भी हम सेंटर में करेंगे, तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेंटर कर देंगे, कॉलम हो जाएगा। फीस वाले कॉलम में जो नंबर लिखे हैं इनको भी हम सेंटर में कर देंगे, और मोबाइल नंबर को भी हम सेंटर में कर देंगे इस तरह से। इसके बाद अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत साइज को बढ़ाना है तो आप कॉलम की साइज को थोड़ा बहुत अभी भी बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से जितना आपको रखना है। इसके बाद इस पूरे डेटा में हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करोगे तो सिलेक्शन बनेगा, या फिर डेटा के अंदर आपको क्लिक कर देना है किसी भी एक सेल में और कंट्रोल के साथ A बटन
बटन को प्रेस करना है, पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर चले जाना है आपको होम टैब के अंतर्गत, आपको यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो पूरे डेटा पर इस तरह से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा और डेटा पहले से काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, पहले से सुंदर हो जाएगा। इसके बाद हम जो डेटा लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो डेटा का साइज थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हेडिंग को छोड़ करके डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे की साइड में हम चले आएंगे, शिफ्ट बटन दबा करके लास्ट वाले डेटा पर क्लिक कर देंगे। तो केवल हमारा जितना डेटा रहेगा जहां से हमने सिलेक्शन बनाया था वहीं से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको 12 कर देंगे। साइज बढ़ाने के बाद अगर आपको कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ रहा है तो आप बढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद ये जो हमने ऊपर की रो छोड़ी है, इसमें आप मेन हेडिंग लिख सकते हो और चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो। हम रो और कॉलम को डिलीट करना भी सीख लेते हैं। मान लो आपको इसे डिलीट करना है, तो किसी भी रो को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको उस रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 1 नंबर की रो को डिलीट करना है तो 1 नंबर पे जाएंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर इस पे माउस का राइट क्लिक करके यहाँ से जो है डिलीट कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको इसके ऊपर रो इंसर्ट करनी है तो फिर उसी रो को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर आपको रो इंसर्ट करनी है। मतलब एक के ऊपर करनी है तो उसी रो को सिलेक्ट करेंगे, माउस का राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, तो इसके ऊपर जो है एक रो आ जाएगी। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है या फिर कॉलम इंसर्ट करना है तो सेम वही प्रोसेस है। जिस भी कॉलम के आगे आपको कॉलम इंसर्ट करना है उस कॉलम को सिलेक्ट करिए, फिर माउस का राइट क्लिक करिए, फिर इंसर्ट पर क्लिक करिए, यहाँ पर एक नया कॉलम आ जाएगा। अगर इसे डिलीट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करिए जिसे डिलीट करना है, फिर माउस का राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये तब आपके काम में आएगा जब आपसे कोई बाय मिस्टेक हेडिंग छूट गई है, बीच में आपको हेडिंग वगैरह बनानी है तो नया कॉलम आप ऐड करके नई हेडिंग बना सकते हो। फिलहाल अगर आपको मेन हेडिंग बनानी है इन सेल में तो सभी सेल को सिलेक्ट करिए। इसके बाद होम टैब के अंतर्गत मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। सभी सेल मिला करके एक सेल हो जाएगी। अब इस सेल के अंदर जो भी आप मेन हेडिंग रखना चाहते हो टाइप करिए। जैसे कि हमने टाइप कर दिया gulabacademy.in। इसे थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे, जिसके लिए इसे सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लगभग 18 के करीब। इसे बोल्ड कर देंगे, यहाँ से जो है इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम ये वाला फॉन्ट स्टाइल रख रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर लीजिएगा। इसके बाद बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देंगे अपने हिसाब से, जो भी हमको पसंद आ रहा है हम ये रख लेते हैं। अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके फॉन्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो, इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो गुलाब एकेडमी हमारी ही वेबसाइट है, यहाँ पर आकर के पेड कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको गूगल ओपन करना है, गुलाब एकेडमी लिख करके सर्च करना है, गुलाब एकेडमी की वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर आ जाओगे। ज्यादा जानकारी के लिए इसी वेबसाइट पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम सीखेंगे एडवांस डेटा एंट्री करना। एक्सेल में एडवांस तरीके से डेटा एंट्री करने के लिए हमें फार्म का इस्तेमाल करना होता है। फार्म कैसे इनेबल करते हैं, फार्म का इस्तेमाल करके कैसे डेटा एंट्री करते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझते हैं। जिसके लिए हम प्लस बटन पर क्लिक करके एक नई सीट ले लेंगे और यहाँ से जूम स्लाइडर से इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। डेटा एंट्री करने के लिए जो भी आपको पीडीएफ मिला है, जो भी आपको फाइल मिली है, उसमें जो भी हेडिंग बनी है ना, उस हेडिंग को आपको सबसे पहले बना लेना है और जिस तरह से हमने आपको बनाना बताया है उसी तरह से बनाना है। टाइम को बचाने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसी हेडिंग को हम कॉपी कर लेते हैं और सीट 2 पे जाकर के माउस का राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देते हैं। हमारी हेडिंग पेस्ट हो गई है, इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे। किसी भी हेडिंग का साइज कैसे बढ़ाना है, साइज को सेंटर में कैसे करना है, बॉर्डर कैसे लगाना है, ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। सब कुछ वही होने वाला है, बस यहाँ पर जो हम डेटा एंट्री करेंगे ना वो एडवांस तरीके से फॉर्म का इस्तेमाल करके करेंगे। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम होने वाली है। हेडिंग बना लेने के बाद आपको हेडिंग को चूज कर लेना है और यहाँ पर देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में आपको फार्म का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके क्विक एक्सेस टूल बार में फार्म का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप इसे कैसे लाओगे, सबसे पहले ये समझते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए, मोर कमांड पे जाइए और यहाँ पर जो है फार्म को ढूंढिए। पॉपुलर कमांड की जगह पर आपको ऑल कमांड जरूर कर लेना है, तभी मिलेगा। और फार्म एफ से स्टार्ट होता है तो एफ वाले में आपको ढूंढना है। यहाँ पर आप देख सकते हो फार्म मिल चुका है, आपको भी इसी तरह से मिल जाएगा। इसे सिलेक्ट करिए और ऐड पर क्लिक करिए, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करिए, यहाँ पर जो है फार्म ऐड हो जाएगा। अब हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद बस आपको जो है इसी बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको एक फार्म बन करके मिल जाएगा जिसमें आपने जितना भी हेडिंग वगैरह बनाया है ना सब कुछ रहेगा। अब आपको सीट में जाकर के हर एक सेल में जाकर के डेटा को एंटर करने की जरूरत नहीं है। इस फार्म में बस आपको जो है टाइप करते चले जाना है डेटा और यहाँ पर एंटर हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इसी पीडीएफ में से डेटा को एंटर करते हैं। सबसे पहला हमारा है आईडी नंबर GA00121, सुमन, एज है 19 साल। GA00121 सुमन, एज है 19। एक और बात, एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग में जाने के लिए आपको टैब बटन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसका बटन का इस्तेमाल करना है, टैब। मोबाइल नंबर जो भी अभी हम प्रैक्टिकल के लिए इस तरह से टाइप कर देते हैं। एड्रेस है उत्तर प्रदेश, फीस है 3500 रुपए, कोर्स है DCA, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है
6/5/2025 हो गया। बस आपको इस फॉर्म में डेटा को फिल करना है। इसके बाद आपको न्यू पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक आपका जो डेटा है यहाँ पर फिल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। इसी तरह से हम दूसरा डेटा भी यहाँ पर लिखेंगे। GA00122, नाम है मोहन, एज है 22 साल, जेंडर है मेल, मोबाइल नंबर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं इस तरह से नॉर्मली, एड्रेस मान के चलते हैं बिहार है, फीस है 5,000 रुपये, कोर्स क्या है ADCA, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 07/05/2025 हो गया। फिर हम न्यू पर क्लिक कर देंगे, वो भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हम एक एक करके यहाँ पर बस जो है डेटा को एंटर करेंगे और न्यू पर क्लिक करते जाएंगे, ऐड हो जाएगा। अगर आप न्यू पर क्लिक नहीं भी करते हो, मतलब माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो बस आप डेटा टाइप करोगे, टैब बटन दबाओगे तो आप एक एक करके नीचे वाले बॉक्सेस में आते चले जाओगे। पीछे जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाना है तो पीछे चले जाओगे, हो गया। इसके बाद जब डेटा फिल हो जाएगा तो न्यू पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस एंटर पर क्लिक कर दोगे फिर भी हो जाएगा। हम आपको एक और अप्लाई करके दिखा देते हैं। डेटा को टाइप करने के बाद बस आपको एंटर बटन को दबाना है, फिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडवांस डेटा एंट्री। आपको बार बार जो है अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप फॉर्म जनरेट कर सकते हो और डेटा एंट्री कर सकते हो। अगर आप डेटा एंट्री कर चुके हो, फॉर्म को हटाना चाहते हो तो क्रॉस बटन पर क्लिक करके हटा सकते हो। फिर से फॉर्म को अगर आप लाना चाहते हो तो किसी भी एक हेडिंग पर क्लिक करने के बाद क्विक एक्सेस टूल बार में आपको फॉर्म मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही फॉर्म जो है आ जाएगा। यहाँ पर एक एंट्री पहले से रहेगी, आपको न्यू पर क्लिक करके इसे ब्लैंक कर लेना है, फिर आप नई एंट्री कर सकते हो। फाइनली दोस्तों, फॉर्म का इस्तेमाल करके हमने एक एक करके सभी डेटा एंट्री को कंप्लीट कर लिया है। फॉर्म को यहाँ से हटा देंगे। फिर उसी तरह से आप जो है डेटा को एडजस्ट कर सकते हो, डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो, जो अभी हमने आपको पीछे समझाया था। सभी को सिलेक्ट करिए, यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, एज को सिलेक्ट करके इसको सेंटर पे कर दीजिए, इसको भी सिलेक्ट करके सेंटर में कर दीजिए। इसके बाद आप चाहो तो कलर वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी आप चाहो तो इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके और भी सुंदर बना सकते हो। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेटा के अंदर क्लिक करना है। इसके बाद होम टैब के अंतर्गत आपको स्टाइल वाले भाग में फॉर्मेट एज अ टेबल का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप तरह तरह के टेबल के डिजाइन में अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो और सुंदर बना सकते हो। तो एग्जांपल के लिए हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा, बस आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बाहर क्लिक करोगे तो देख सकते हो आपका डेटा जो है पहले से और भी सुंदर हो जाएगा। बाकी हेडिंग का जो कलर है अगर वो हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हो। होम पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करके आप जो है उसका कलर अपने मन मुताबिक जो है इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसके बाद डेटा एंट्री करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप देखोगे इस डेटा में जो जेंडर है ना, केवल मेल फीमेल आ रहा है, तो जेंडर को टाइप न करके आप जो है यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद केवल सेलेक्ट करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको डिलीट कर देते हैं। मान के चलते हैं इतने में ही हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। जितना में आपको बनाना है इस तरह से सेलेक्ट करना है, फिर चले जाना है डेटा टैब पर और यहाँ पर चले जाना है डेटा वैलिडेशन पर और यहाँ पर फिर से आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करके एनी वैल्यू की जगह पर आपको जो है लिस्ट ले लेनी है और सोर्स में जो है आप जो भी यहाँ पर टाइप करवाना चाहते हो वो टाइप कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने लिखा मेल फिर कॉमा फिर फीमेल। जो भी आप यहाँ पर टाइप करवाना चाहते हो वो यहाँ पर टाइप कर दोगे, ओके पर क्लिक कर दोगे, फिर जो है इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बन करके आ जाएगी। बस आपको जो है इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से जो भी है मेल फीमेल आप इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हो, टाइप करने की जरूरत नहीं है। यही सेम चीजें जो है आप फीस में भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ। हम फीस को डिलीट करेंगे, पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पर भी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, चले जाएंगे डेटा पर, फिर डेटा वैलिडेशन, फिर जो है एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट ले लेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पर टाइप कर देंगे फीस कितनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, मान के चलते हैं 2100 रुपया है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 3500 रुपया है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 5000 रुपया है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2200 रुपया है। तो जिस कोर्स की जितनी फीस है वो आप पहले से ही यहाँ पर टाइप कर दोगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दोगे, फिर जो है इन सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के इस तरह से आ जाएगा। जो भी फीस है ना, बस आप इस तरह से बिना टाइपिंग किए बस सिलेक्ट कर दोगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप डेटा को और भी सुंदर बनाना चाहते हो, टेबल का डिजाइन चेंज करना चाहते हो, तो डेटा के अंदर क्लिक करने के बाद टेबल डिजाइन टैब पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे टेबल के डिजाइन मिल जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी डिजाइन रखना चाहते हो यहाँ से चूज कर सकते हो, जो भी आपको रखना है। हम इसे रख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं डेटा एंट्री करने के लिए बेस्ट कंप्यूटर कोर्स कौन सा है। तो देखिए, अगर आपने कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया है, चाहे ADCA किया है, DCA किया है, BCC किया है, CCC किया है, O लेवल किया है, या फिर कोई भी आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है, आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपने देखा होगा डेटा एंट्री करने के लिए कोई एडवांस नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको MS ऑफिस की बेसिक जानकारी है, कंप्यूटर चलाने की बेसिक जानकारी है, कॉपी पेस्ट आप जानते हो, डेटा को फिल करना जानते हो, टाइपिंग करना जानते हो, उसे फॉर्मेट करना जानते हो, तो आप डेटा एंट्री कर सकते हो। उसके लिए कोई हाई डिमांडेबल कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इनमें से अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। इनमें से कोई भी कोर्स नहीं किया है तो एक बहुत ही बेसिक सा कोर्स आता है BCC, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर कोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। आप इस कोर्स को भी कर लोगे, फिर भी डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। इसके बाद इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल है, डेटा एंट्री करने के लिए टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए।
तो देखिए, अगर आप हिंदी टाइपिंग में डेटा एंट्री का काम करना चाहते हो तो कम से कम 30 वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। और वहीं अगर आप इंग्लिश टाइपिंग में डेटा एंट्री का काम करना चाहते हो तो कम से कम 35 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। इससे ऊपर रहेगा तो और बेहतर है, इससे थोड़ा बहुत कम है, जैसे कि मान के चलिए इंग्लिश में 30 की स्पीड है आपकी, फिर भी आपको बहुत जगह पर डेटा एंट्री का काम मिल जाएगा, क्योंकि जब आप डेटा एंट्री करोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ सकती है। तो आपको 30 से 35 का कम से कम टाइपिंग स्पीड बना के रखना है, और हिंदी में कम से कम 25 का आपको जरूर बना के रखना है। अगर 30 रहेगा तो बेहतर है, उससे ऊपर रहेगा तो और बेहतर है। अगर आप सरकारी जॉब में डेटा एंट्री का काम करना चाहते हो तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, इससे नीचे रहेगा तो नहीं होगा, और इंग्लिश में इतना रहना चाहिए। फिलहाल एक्सेल में अगर आपने डेटा एंट्री का काम किया है और आप इसे सेव करना चाहते हो तो सेव करने के लिए ऊपर फाइल का बटन है, इस पर क्लिक करके आप सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। बाकी कंट्रोल बटन के साथ एस बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप फाइल का नाम दे सकते हो जिसमें भी सेव करना है, लोकेशन बता सकते हो जहाँ पर सेव करना है, सेव पर क्लिक कर दोगे सेव हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।